व्यासं ततो जयमुदीरये। देखिए भैया, भगवान की लीलाएं तो इतनी अनंत हैं कि पूरे जीवन हम रात दिन भगवान की कथा श्रवण करें तभी कथा पूरी नहीं होगी। लेकिन जो भी कथा हम सुने और उसको समझें, समझ करके उसके सार को धारण कर लें, अपने जीवन में उतार लें। ये जो भगवान की कथाएं हैं, ये सारी कथाएं सुनने के लिए, सुनाने के लिए तो हैं ही, साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उनके जो सार हैं, उनकी जो शिक्षा है, वो हम अपने जीवन में भी उतारें। रात दिन भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, पूजन करें, माता जी का व्रत रहें, जन्माष्टमी का व्रत रहें, रुद्राभिषेक करें, नाना प्रकार के पूजन करने के पश्चात यदि हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता तो आपका पूजन व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए कथा सुनकर के अपने जीवन में उतारना और यथासंभव जितना भी हो सके, यह आवश्यक नहीं है कि आपको सब कुछ ही मान लेना है, लेकिन जितना संभव हो उतना उसे अपने जीवन में उतार लेना ही कल्याणकारी है। और ये जो भगवान की कथा है, जब श्री कृष्ण इस धरा पर लीला करने के लिए आते हैं, तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जब ईश्वर किसी भी रूप में इस धरा पर अवतरित होता है तो उसमें वह अपनी लीला में अपनी माया को सहचरी बना लेता है। तो यहाँ पर कृष्ण की अहलादिनी शक्ति राधा जी हैं, उनका जन्म वृषभानु जी के यहाँ हुआ है। अभी जब रास लीला का प्रसंग आप सुनेंगे तो राधा नाम का महत्व और सार और राधा कौन है उनको हम विस्तार से आपको बताएंगे। आइए हम कथा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले राधा जी के चरणों में एक गीत, उसके बाद फिर कथा सुनते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जुगदास, जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानत को, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे ओ बरसाने वाली गुलाब तेरो बने वाली, 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 ओ बरसाने वाली गुलाब तेरो
तेरी पहलिया पे बाज मुरलिया, तेरी पहलिया पे बाज मुरलिया, तेरी पहलिया पे बाज मुरलिया, छम छम नाचे गिरधारी, छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, वो बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। झिनो कजरो, बड़ी बड़ी अखियन में झिनो झिनो कजरो, झिनो झिनो कजरो, झिनो झिनो कजरो, बड़ी बड़ी अखियन में झिनो झिनो कजरो, लट लट के घुंघरानी, गुलाम तेरो बनवारी, लट लट के घुंघरानी, गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, राजा होकर, राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, छाछ में नाचे गिरधारी, नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, सो बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन
गलिन में कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में रास जो है गिरधारी रास जो है गिरधारी गुलाब तेरो बनवारी तो बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी बोली राधा रानी की जय। तो भैया कल की कथा का विश्राम गोवर्धन लीला से हुआ था। तो देखिए ब्रह्मा जी ने बछड़े और गायों का हरण किया और वे आए तो उन्होंने 40 श्लोकों में भगवान कृष्ण की स्तुति की। कृष्ण ने कुछ भी संवाद नहीं किया ब्रह्मा जी से। यद्यपि ब्रह्मा जी को अपराध बोध हो गया था कि हमने गलती की है, लेकिन कृष्ण ने उनसे कुछ कहा नहीं और वो चले गए। लेकिन इंद्र ने एक बड़ी चतुराई की। जब इंद्र समझ गए कि सामर्थक नाम के मेघ चाहे जितनी वर्षा करें लेकिन ब्रज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि जो ब्रज का पालनहारा है, जो कृष्ण है, वो सबकी रक्षा कर रहा है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर के ब्रज की रक्षा की। इंद्र को भी अपनी गलती का आभास हुआ कि मैंने जो किया है वो ठीक नहीं किया, और ये जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वो जब वो कृष्ण के पास आए तो वो अकेले नहीं आए, वो कामधेनु को लेकर के आए। कामधेनु आई, इंद्र आए। इंद्र ने भगवान की स्तुति की, कहा विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं धातरजस्तमस्कम्। कहा कि हे परमेश्वर, आप विशुद्ध तत्व हैं और आपका स्वरूप शांत है। मेघ के समान वर्ण वाले आप अनंत शक्ति के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, तपोमय हैं, और आप इस संसार में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होने के बाद भी उससे रहित हैं। मायामयो अयम्, और क्या है, माया के सहित हैं। माया के सहित तो हैं, माया उनके साथ उनकी सहचरी तो है, लेकिन माया उनमें व्याप्त नहीं है। और संसार के समस्त प्रकार के जो भी गुण हैं उनकी खान है। और न विद्यते ग्रहणानुबंध, और
ऐसे जगत नियंता हैं कि उनको इस संसार में कोई भी बंधन बांध नहीं सकता सिवा प्रेम के। कुतोनु तदक्तेव तवैस्तत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग भावा तथापि दंडम भगवान विभर्ति धर्मस्य गुप्तै फलनिग्रहाय। कहने लगे कि जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि को प्राप्ति के कारण था, उनसे होने वाले जो सुख और दुख हैं वो आप में व्याप्त नहीं है। आज इंद्र ने भगवान की स्तुति की, कामधेनु ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ। ओम सहस्रिखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सा भूमिकुम स्रोतस्त्वादि शतशंगुलम। भगवान का अभिषेक हुआ, 100 पूजन हुआ। कामधेनु भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हैं, कहते हैं परात्पर परब्रह्म परमेश्वर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आज कामधेनु के द्वारा भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। इंद्र ने उनकी स्तुति की। कामधेनु के अभिषेक करने के पश्चात भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र को क्षमादान दिया। तो उसी दिन से कृष्ण का एक नाम गोविंद हो गया। गोवर्धन गिरि को धारण करने से उनका नाम गिरधारी पड़ा और कामधेनु के अभिषेक से प्रसन्न होने के कारण उनका एक नाम गोविंद पड़ा। गो का एक अर्थ गाय भी होता है और विंद माने प्रसन्न हो जाना, खिल जाना, सुसज्जित हो जाना, सुशोभित हो जाना, आनंदमय हो जाना, आनंतरेक हो जाना और भगवत भक्ति करके सच्चिदानंद स्वरूप हो जाना। तो कृष्ण का नाम गोविंद हो गया। और देखिए एक भाव और, गो का एक अर्थ इंद्रिय भी होता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत और एक मन, इन सबको मिला करके भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार हैं 16 कलाओं के। आपने देखा जन्म से लेकर के उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी लीलाएं की हैं, चाहे बाल लीला हो, माखन चोरी हो, गोचारण हो, गोचरणों ने गाय चराना, गोवर्धन धारण हो, अथवा किसी राक्षस का वध करना हो या किसी से युद्ध करना हो या महाभारत जैसे युद्ध का नेतृत्व करना हो, लेकिन आपने कभी कृष्ण को चिंता मग्न नहीं देखा हो। ऐसा कहीं वर्णन आता नहीं है। कृष्ण के जीवन में कभी भी एक भी क्षण ऐसा नहीं रहा जो उनको कभी इस तरह की चिंता व्याप्त हुई हो। क्यों? क्योंकि जो गोविंद है ना, गो कहते हैं इंद्रियों को, और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, महाभूत और एक मन,
इस 16 कलाओं की जो सृष्टि स्वरूप परमात्मा परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा जो कृष्ण हैं, वो सदा सदा मुस्कुराते ही रहते हैं। चाहे बंसी बजाना हो, चाहे गाय चराना हो, चाहे गोवर्धन उठाना हो। तो जो कष्ट के समय मुस्कुराता रहे, दुख में भी दुखी न हो, और जब बहुत दुख हो तो ये सोचे कि भैया इस संसार में जो कर्म का बंधन है उससे हम मुक्त हो नहीं सकते, जैसा हमने किया है वैसा तो फल हमें मिलेगा ही। क्योंकि जो हमारे जीवन के कर्म हैं, कुछ हम जानबूझ करके करते हैं और कुछ अनजाने में हो ही जाते हैं। जैसे आप घर में, समाज में कहीं भी विचरण कर रहे हो किसी के साथ, तो व्यवहार में कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हम जान नहीं पाते, अनजाने में ही हमसे किसी को दुख पहुंचता है। ये स्वाभाविक है। तो ऐसी परिस्थिति में जब मेरे क्रियाकलाप के द्वारा किसी को दुख पहुंचे, कोई दुखी हो, किसी को कोई कष्ट हो और हम नहीं जान पाए, तो भले ही मेरे द्वारा वो अनजाने में पहुंचाया जाने वाला उसको कष्ट है, लेकिन उसके सहभागी हम होंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कुछ चीजें हैं उनका स्वभाव निश्चित है, वो परिवर्तनीय नहीं है, वो रहेगा। अग्नि का है, अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो अग्नि का स्पर्श चाहे आप जानबूझ करके करें अथवा अनजाने में करें, लेकिन जब वो आपको छू जाएगी, जिस स्थान पे छुएगी वहां आपको जला देगी। तो वो कर्म का फल निश्चित है। हाँ, भगवान की भक्ति से जब हमें प्रबल पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाए तो हम अपने प्रबल पुरुषार्थ से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं भगवत कृपा से। आज भगवान कृष्ण का अभिषेक हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुरभि अर्थात कामधेनु ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, स्तुति की। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, इस संसार में जो जीव मात्र है आपकी लीलाओं से सहज में ही मोहित होता है, क्योंकि आपकी